Lecture number 21 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। लेक्चर नंबर 20 में हमने ऑटोमॉर्फिज्म एंड इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप डिस्कस किया था, उनको डिफ़ाइन किया था, कुछ एग्जांपल्स किए थे और उनके बारे में पढ़ा था। आज कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हम इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो कई बार रिजल्ट्स के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कहती है, लेट जी बी एनी ग्रुप then a mapping phi from Z to G is defined by phi x equal to x inverse is an automorphism if and only if G is abelian। यानी अगर कोई मैपिंग आप डिफाइन करते हैं जिसमें हर एलिमेंट अपने इनवर्स पे मैप होता है, यहाँ पे x पावर -1 मीन्स इट इज़ द इनवर्स ऑफ एलिमेंट x। सो ऐसी जो मैपिंग है जो ग्रुप के हर एलिमेंट को उसके इनवर्स पे मैप करती है, वो ऑटोमॉर्फिज्म होगी इफ़ एंड ओनली इफ जी इज एबिलियन। तो इफ़ एंड ओनली इफ है तो ऑब्वियसली एक बार हम जी को एबिलियन मानेंगे और इस मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम मानेंगे ये जो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है, दिस इज ऑटोमॉर्फिज्म एंड वी विल प्रूव दैट जी इज एबिलियन। सो पहले हम रिवर्स डायरेक्शन एक बार प्रूव कर लेते हैं। उसमें हमने मान लिया जी एक एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन है तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स वाई ऑफ ग्रुप जी वी हैव एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, यानी ग्रुप के हर एक दो एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं। अब हमने इस मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। ऑटोमॉर्फिज्म हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक ऐसी मैपिंग जो 1 1 ऑन टू एंड आइसोमॉर्फिज्म यानी होमोमॉर्फिज्म हो, 1 1 ऑन टू प्लस होमोमॉर्फिज्म, दैट काइंड ऑफ मैपिंग्स आर रेफर्ड टू एज ऑटोमॉर्फिज्म्स। सो इस मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम तीन चीज़ें प्रूव करेंगे। फाई 1 1 है, ऑन टू है एंड होमोमॉर्फिज्म है। तो 1 1 के लिए जो हम मानते हैं दो एलिमेंट की इमेज सेम मान लेते हैं और फाइनली हम दिखा देते हैं कि एलिमेंट सेम है। सो ग्रुप के दो एलिमेंट के लिए हमने मान लिया फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई, बट बाय डेफिनेशन ऑफ फाई वी गेट एक्स पावर -1 इक्वल टू वाई पावर -1। दोनों साइड -1 पावर रेज कर दिया हमने, सो वी गेट एक्स इक्वल टू वाई। ओके, ये सिंपल लॉजिक ये है भाई कि दो एलिमेंट का इन्वर्स अगर सेम है तो वो दोनों एलिमेंट भी सेम है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के अंदर, इवन ग्रुप के अंदर, हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। सो दो इन्वर्स सेम है तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट सेम है बाय द यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सो फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई हमने माना था एंड वी रीच टू द कंक्लूजन दैट एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर फाई इज 1 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए हम दिखाते हैं भाई, फाई अगर जी से जी तक मैपिंग है, इसको ऑन टू बोल देंगे। अगर इस सेट के हर एलिमेंट के लिए यहाँ एक प्री इमेज है तो एक वाई हमने यहाँ पे मान लिया को डोमेन में। सो उसके लिए वाई इन्वर्स तो जी में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो हमने यहाँ माना क्योंकि दोनों जी सेम है। और बाय डेफिनेशन फाई ऑफ वाई इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स का इन्वर्स, और इन्वर्स का इन्वर्स ऑब्वियसली सेम एलिमेंट आता है। तो हर वाई के लिए एक प्री इमेज क्या आ गई, वाई इन्वर्स। सो ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए अगर प्री इमेज मिल रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑन टू मैपिंग, देयरफॉर फाई इज ऑन टू। फाइनली हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है भाई फाई ऑफ एक्स ऑफ वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई आ जाए। सो फाई ऑफ एक्स वाई हमने कंसिडर कर लिया, वो बाय डेफिनेशन आ गया एक्स इंटू वाई का इन्वर्स, और ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है स्यूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी। इसको हम लिख सकते हैं वाई पावर -1 इंटू एक्स पावर -1। इसको हम ये लिख सकते हैं भाई एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स, क्योंकि ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं और ग्रुप के एलिमेंट कम्यूट करते हैं बिकॉज जी इज एबिलियन। सो एक्स इन्वर्स मीन्स फाई एक्स एंड वाई इन्वर्स मीन्स फाई वाई। सो फाई ऑफ एक्स वाई अगर फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई के इक्वल आ गया तो हम क्या बोलेंगे, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो हमने फाई को तीनों दिखा दिया, 1 1 भी, ऑन टू भी और होमोमॉर्फिज्म भी। सो देयरफॉर फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म तीनों कंडीशन से। इवन फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ग्रुप जी। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना भी कि अगर ये मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म है तो ग्रुप हमेशा एबिलियन होगा। सो हमने मान लिया ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, फाई ऑटोमॉर्फिज्म मैपिंग है। जी को एबिलियन प्रूव करना है तो एक्स वाई को वाई एक्स के इक्वल दिखाना है, तो हमने एक्स वाई मान लिया। एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इन्वर्स का इन्वर्स और वाई इन्वर्स का इन्वर्स। ओके, क्योंकि एक एलिमेंट का डबल इन्वर्स हमेशा एलिमेंट के इक्वल आता है। सो एक्स इन्वर्स का इन्वर्स, अब इसको हम स्यूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स का होल इन्वर्स। ओके, रिवर्स डायरेक्शन में इन्वर्स ओपन होता है, सो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब एक एलिमेंट का इन्वर्स अगर आता है तो वो किसकी इमेज होती है, एलिमेंट की इमेज अंडर द
फाई मैपिंग, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ वाई इनवर्स एक्स इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। लेकिन फाई को आपने क्या मान रखा, ऑटोमॉर्फिज्म, यानी वो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है। सो इनको अगर आप एक्स वाई मानो तो इसको आप लिख सकते हो फाई ऑफ वाई इनवर्स इंटू फाई ऑफ एक्स इनवर्स। ओके, लेकिन ये बाय डेफिनेशन क्या आएगा, इनवर्स का इनवर्स, और फाई ऑफ एक्स इनवर्स क्या आएगा, इसका इनवर्स। तो ये डबल इनवर्स से ये वाई आ गया, ये एक्स आ गया। सो बाय सम शॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस वी गेट एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स। और ऐसा किसके लिए हुआ है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, यानी ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ऐसा ट्रू होगा। और ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ऐसा ट्रू होगा तो वी विल से दैट जी इज एबिलियन। यही हमें एक्चुअली प्रूव करना था कि फाई अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो ग्रुप एबिलियन आ जाए। तो ये थी भी प्रॉब्लम नंबर 1, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनवर्स जो मैपिंग है, यानी एक एलिमेंट अगर अपने इनवर्स पे मैप हो रहा है तो वो मैपिंग किसी भी ग्रुप के लिए ऑटोमॉर्फिज्म सिर्फ तब होगी जब ग्रुप एबिलियन हो, और ग्रुप एबिलियन है तो इनवर्स मैपिंग ऑलवेज ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। यू शुड कीप इट इन योर माइंड। प्रॉब्लम नंबर 2 है भाई हमारे पास कि मान लिया जी कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है एंड मोर ओवर इट हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। जी के पास कोई भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। उसके बाद ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो फाई एक जो एक्स को एक्स स्क्वायर पे मैप करती है वो ग्रुप की ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी। सो फाई एक मैपिंग गिवन है जिसको हमने ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। और प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ कर सकते हो कि जी फाइनाइट है, एबिलियन है एंड हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। सो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सेम थिंग, हमने 3 चीज़ें प्रूव करनी है, 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। तो 1 1 की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने मान लिया भाई फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाई हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना है कि दिस विल इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू वाई। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि फाई 1 1 मैपिंग है। सो इसकी बजाय उल्टा हमने मान लिया कंट्राडिक्शन से कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, दोनों साइड इस इक्वेशन में मैंने y की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो लेफ्ट साइड y पावर -2, राइट साइड इज वाई स्क्वायर एंड y -2, ये तो बन गया आइडेंटिटी। और ये आ गया एक्स स्क्वायर y पावर -2। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई एक्स वाई पावर -1 की पावर 2 इक्वल टू आइडेंटिटी। ये क्यों आया है, क्योंकि ग्रुप एबिलियन है। सो एबिलियन से इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू वाई पावर -1 वाई पावर -1। सो एसोसिएटिव से इसको कंबाइंड कर सकते हो, यानी एक्स इंटू एक्स वाई इनवर्स इंटू वाई इनवर्स, और इसको कम्यूटेटिव यानी एबिलियन प्रॉपर्टी से एक्स इंटू वाई इनवर्स एक्स और ये वाई इनवर्स। अब एसोसिएटिव से ये कंबाइंड कर देंगे एक्स वाई इनवर्स और लास्ट 2 एलिमेंट यानी एक्स वाई इनवर्स। सो दिस इज एक्स वाई इनवर्स पावर 2। ये जो एक्स स्क्वायर वाई पावर -2 था इसको हम एक्स इंटू वाई पावर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट साइड में है आइडेंटिटी। अब एक एलिमेंट हमें मिल गया x इंटू वाई पावर -1 जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, या तो ये आइडेंटिटी होगा या उसका ऑर्डर 2 होगा। सो x इज़ नॉट इक्वल टू y मान रखा हमने। सो एक्स वाई इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी हो गया तो दोनों साइड y से इक्वल करने के बाद x इक्वल टू वाई मिल जाएगा, इसलिए ये नॉट इक्वल हैं। तो ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा तो इसका ऑर्डर 2 आ गया। ओके, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है क्योंकि ग्रुप के पास कोई भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट है ही नहीं। ओके, सो ये जो अजम्पशन हमने मानी थी कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, ये पॉसिबल नहीं है। दिस मीन्स x हैज़ टू बी इक्वल टू वाई। और फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ y ने अगर ये इंप्लाई कर दिया कि x इक्वल टू वाई और x y ग्रुप के आर्बिट्रेरी एलिमेंट थे तो हर ऐसे एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड करेगी, देयरफॉर फाई इज़ 1 1। नेक्स्ट हमें ऑन टू प्रूव करना है, लेकिन जी हमें फाइनाइट दे रखा है। तो फाइनाइट के केस में 1 1 या ऑन टू एक प्रूव कर दें तो दूसरा ऑटोमेटिक होल्ड कर जाता है। ओके, सो सिंस जी इज फाइनाइट सो 1 1 नेस इंप्लाइज ऑन टू नेस ऑफ ए मैपिंग फाई, तो ये ऑन टू भी हो गया। फाइनली हमें दिखाना है कि ये होमोमॉर्फिज्म हो जाए, तो हमने कंसिडर कर लिया फाई ऑफ एक्स इंटू वाई। बाय डेफिनेशन हमें मिलेगा एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एसोसिएटिव से y इंटू एक्स लिख दिया, लेकिन ग्रुप एबिलियन है तो y इंटू एक्स को आप x इंटू वाई लिख सकते हो। फिर एसोसिएटिव से ये दोनों कंबाइंड, ये दोनों कंबाइंड यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन वी विल गेट फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। तो यही होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी। सो फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म।
अब फाई 1 1 भी आ गया, ऑन2 भी आ गया, होमोमॉर्फिज्म भी आ गया, देयरफॉर फाई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो इस केस में भाई हमने देखा कि एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप जिसके पास कोई भी 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, उस केस में एक्स स्केयर मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म हो जाती है। यानी एक एलिमेंट अगर उसके स्केयर पे मैप हो रहा है तो वो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ओके, एक छोटा सा रिमार्क यहाँ पे दिया है भाई कि जी अगर इनफाइनाइट होगा तो ये मैपिंग ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमॉर्फिज्म हो जाए। सो इसके लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं भाई कि ग्रुप को हमने सेट ऑफ इंटीजर्स मान लिया अंडर एडिशन। ओके, तो फाई अगर एक्स को एक्स स्केयर पे मैप करिए तो ये ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाई होमोमॉर्फिज्म नहीं है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी फाई ऑफ 2 हमें 4 मिलेगा, फाई ऑफ 3 हमें 9 मिलेगा, बट फाई ऑफ 2 + 3 जो कि 5 आएगा, फाई ऑफ 5 25 मिलेगा, जो इन दोनों के सम के इक्वल नहीं है। और इस केस में आप ये भी दिखा सकते हो कि फाई इज नॉट 1 1 1 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि -1 की इमेज और 1 की इमेज दोनों सेम आ जाएंगी। सो दिस इज 1 and 1। प्रॉब्लम 3 हमारे पास है भाई, जिसमें जी कोई ग्रुप है और स्मॉल जी उसका कोई एलिमेंट है। जेड जी यहाँ पे भाई सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, स्मॉल जेड उसका कोई एलिमेंट है। तो रिजल्ट कहता है कि इफ़ जेड इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ द ग्रुप देन द इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स इंड्यूस्ड बाय जी एंड जेड जी आर सेम। इट मीन्स फाई जी इक्वल टू फाई जेड जी। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। इसमें सिंपली ये कह रहा है कि ग्रुप का कोई एलिमेंट, और अगर उस एलिमेंट को आप जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एलिमेंट, दोनों से जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आएगी वो हमेशा सेम आएगी। ओके, इसमें जेड जी की जगह पे आप जी जेड भी मान सकते हो, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम है। ओके, बिकॉज जेड इज एन एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। तो जेड अगर सेंटर का एलिमेंट है तो जेड जी और जी जेड सेम होंगे। तो यहाँ पे जेड जी कोई स्पेशल नहीं है, यू कैन राइट इट एज फाई जी जेड ऑल्सो, क्योंकि जेड सेंटर का एलिमेंट है तो जेड जी और जी जेड सेम है दोनों। ओके, सो बेसिकली ये रिजल्ट एक बार फिर से बता रहा हूँ कि क्या होगा कि ग्रुप का एलिमेंट और उस ग्रुप के एलिमेंट को अगर आप सेंटर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो जो एलिमेंट मिलेगा, यानी जेड जी और जेड जी दोनों सेम इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन करेंगे, यानी सेम इनर ऑटोमॉर्फिज्म प्रोवाइड करेंगे। सो एक तो हमें वही इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फाई ऑफ ए हम क्या बोलते हैं ग्रुप के लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म, कि दिस इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी ए ग्रुप का कोई एलिमेंट फिक्स है तो उससे जनरेटेड जो इंड्यूस्ड ऑटोमॉर्फिज्म होती है, यानी इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो होती है वो फाई ए होती है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई ए एक्स इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स। ओके, सो फाई जी को और फाई जेड जी को हमने सेम प्रूव करना है, यानी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स पे वो दोनों मैपिंग सेम आंसर दें हमें, क्योंकि दो मैपिंग सेम होने का आंसर मीनिंग क्या होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट पे वो दोनों फंक्शन सेम इमेज दें हमें। ओके, सो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, यानी फाई जी और फाई जेड जी ये दोनों इनर ऑटोमॉर्फिज्म सेम हो जाएं। तो सॉल्यूशन इसका बड़ा सिंपल सा है। टू प्रूव दैट फाई जी इक्वल टू फाई जेड जी वी मस्ट शो दैट फाई जी एक्स इक्वल टू फाई जेड जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ये दोनों मैपिंग एग्री करें, यानी सेम वैल्यू दें। बट पहले हमें ये पता है कि फाई जी एक्स किसके इक्वल आएगा, जी एक्स जी इनवर्स के, बाय डेफिनेशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। सो अब जेड जी को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो जेड जी एक्स की वैल्यू हम इसके इक्वल दिखा दें। अगर ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए फाई जेड जी ऑफ एक्स की वैल्यू जी एक्स जी इनवर्स के इक्वल आ गई तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो ये प्रूव करने जा रहे हैं हम। सो फाई जेड जी एक्स क्या आ गया, जेड जी एक्स इंटू जेड जी इनवर्स, क्योंकि जी की जगह पे अब क्या है, जेड जी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म वी गेट जेड जी इंटू एक्स इंटू जेड जी का होल इनवर्स। अब जेड सेंटर का एलिमेंट है तो जेड जी को मैंने जी जेड लिख दिया, एक्स फिक्स है, इस पे स्यूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे इनवर्स के लिए। सो वी राइट जी इनवर्स जेड इनवर्स। सो एसोसिएटिव से ये जेड एक्स आ गया, यहाँ पे जी इनवर्स जेड इनवर्स। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स जेड, क्योंकि एक्स भी ग्रुप का एलिमेंट है और जेड सेंटर का है तो उसके साथ कम्यूट करेगा। सो दिस इक्वल टू एक्स जेड। जी इनवर्स जेड इनवर्स को भी मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि जेड अगर सेंटर का एलिमेंट है तो जेड इनवर्स भी सेंटर का एलिमेंट होगा, बिकॉज जेड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो सब ग्रुप है तो वो एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों उसी के अंदर होंगे। सो जेड इनवर्स भी सेंटर का एलिमेंट है तो वो भी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा। तो इसको मैंने ये लिख लिया, जेड इनवर्स पहले और जी इनवर्स बाद में। अब एसोसिएटिव से ये दोनों फिर कंबाइन कर दिए तो ये आ गया आइडेंटिटी।
हमारे पास क्या बच गया, जी एक्स जी इनवर्स, बट ये किसकी वैल्यू थी, फाइव जी एक्स की। और ये ग्रुप के हर एलिमेंट के हमने दिखा दिया कि फाइव जेड जी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव जी ऑफ एक्स। तो ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए अगर दो मैपिंग एग्री कर रही हैं तो इसका मतलब दोनों सेम आ गई। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम है, जो कहती है कि ग्रुप के दो एलिमेंट जी और एच अगर सेम इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस करते हैं तो एच इनवर्स जी जेड जी में चला जाएगा। अब जेड जी ग्रुप है तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो दैट इज जी इनवर्स एच बिलोंग्स टू जेड जी, क्योंकि इस एलिमेंट का इनवर्स अगर आप लोगे तो आपको ये मिलेगा सुजेन-सोक्स प्रॉपर्टी से, जी इनवर्स पहले आएगा, एच इनवर्स का इनवर्स एच आ जाएगा। तो इसमें ये कोई स्पेशल नहीं कि कौन सा एलिमेंट पहले लेना है इनवर्स के लिए और कौन सा बाद में लेना है, बस ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। दो एलिमेंट अगर सेम इनर ऑटोमॉर्फिज्म को इंड्यूस करते हैं तो आप एक एलिमेंट का इनवर्स दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो एलिमेंट कहाँ जाएगा, जेड जी में। बस ये रिजल्ट कह रहा है, चाहे आप उसको एच इनवर्स जी लिखो या जी इनवर्स एच लिखो, बिकॉज जेड जी इज सेंटर एंड इट इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सो हमने ये प्रूव करना कि एच इनवर्स जी जेड जी में जा रहा है। सो कोई एलिमेंट जेड जी में कब जाता है, जब वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। ओके, ये सेंटर की डेफिनेशन है। सो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि एच इनवर्स जी जेड जी में जा रहा है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एच इनवर्स जी एक्स इक्वल टू एक्स एच इनवर्स जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ओके, कि वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे, तब वो कहाँ चला जाएगा, सेंटर में। सो हमें दे रखा है ये कि ये दोनों एलिमेंट सेम मैपिंग इंड्यूस करते हैं, यानी इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स। तो दो एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग इनर ऑटोमॉर्फिज्म हम कैसे लिखते हैं, फाइव जी इक्वल टू फाइव एच या फाइव जी फाइव एच। अब ये दोनों सेम इंड्यूस करते हैं, यानी ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए एग्री करेंगे, यानी फाइव जी ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एच ऑफ एक्स। नाउ ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है और ये भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। यहाँ जी से इंड्यूस हो रहा है, यहाँ एच से। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी वी हैव जी एक्स जी इनवर्स इक्वल टू एच एक्स एच इनवर्स। दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई एच इनवर्स से कर दिया और पोस्ट मल्टीप्लाई जी से कर दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमें ये देखना है कि ये यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा और ये यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा। ओके, सो लेफ्ट साइड में हमारे पास एसोसिएटिव से ये कंबाइंड कर दिया एच इनवर्स जी और यहाँ बच गया एक्स। सिमिलरली एसोसिएटिव से ये कंबाइंड कर दिया एच इनवर्स जी और यहाँ बच गया एक्स। लेकिन ये पूरा सिनेरियो किसके लिए होल्ड हो रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ग्रुप के सब एलिमेंट के लिए अगर ये होल्ड हो रहा है एच इनवर्स जी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एच इनवर्स जी, इट मीन्स ये जो एलिमेंट है एच इनवर्स जी, ये कहाँ चला गया, सेंटर में। देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 को कंबाइंड करके हम एक रिजल्ट बना रहे हैं भाई, जिसका नाम है प्रॉब्लम नंबर 5। सो लेट जी बी ए ग्रुप एंड जेड जी बी द सेंटर ऑफ ग्रुप। देन दो एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग मैपिंग सेम होगी, यानी इनर ऑटोमॉर्फिज्म सेम होगी इफ एंड ओनली इफ जी इनवर्स एच बिलोंग्स टू जेड जी। यहाँ पे फिर मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा भाई, जी इनवर्स एच कोई स्पेशल नहीं है, यू कैन ऑल्सो राइट एच इनवर्स जी, क्योंकि इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ दिस इज एच इनवर्स जी, और ये कहा जाएगा जेड में। सो प्रॉब्लम 3 और 4 को कंबाइंड करके हमने ये कह दिया भाई, ग्रुप के दो एलिमेंट से इनर ऑटोमॉर्फिज्म सेम इंड्यूस होगी अगर उन दोनों एलिमेंट का एक का इनवर्स और वो दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर सेंटर में चला जाए, यानी जी इनवर्स एच बिलोंग्स टू जेड जी। ओके, सो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है भाई। पहले हमने मान लिया कि सेम इनर ऑटोमॉर्फिज्म दे रहे हैं जी और एच एलिमेंट। तो प्रॉब्लम 4 क्या कहती है कि एच इनवर्स जी जेड जी में चला जाएगा, बट जेड जी सब ग्रुप है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एच इनवर्स जी का इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। सो बेसिकली जी इनवर्स एच बिलोंग्स टू जेड जी। तो ये जो डायरेक्शन थी फाइव जी इक्वल टू फाइव एच मान के, ये प्रॉब्लम 4 से आ गई डायरेक्टली। इधर भाई प्रॉब्लम 3 से आ जाएगा, बेसिकली इन दोनों को कंबाइंड ही कर रखा है। सो सपोज जी इनवर्स एच बिलोंग्स टू जेड जी। सो बाय प्रॉब्लम 3 वी हैव फाइव जी इक्वल टू फाइव जी जी इनवर्स एच। एक बार दोबारा रिकॉल करूँ तो भाई प्रॉब्लम नंबर 3 थी कि जी अगर ग्रुप का एलिमेंट है, जेड अगर जेड जी का एलिमेंट है, तो फाइव जी और फाइव जी जेड ये दोनों मैपिंग सेम आएंगी। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, अब हमने ये एक सेंटर का एलिमेंट माना हुआ है, तो जी अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो जी और सेंटर का एलिमेंट जी जेड दोनों क्या होंगी, सेम। सो प्रॉब्लम 3 यहाँ पे अप्लाई कर दी भाई कि फाइव जी
इक्वल टू फाई जी जी इनवर्स एच। अब एसोसिएटिव से ये आइडेंटिटी हो गया है, किसके इक्वल आ गया, फाई एच। सो देयरफॉर फाई जी इक्वल टू फाई एच, यही हमें प्रूव करना था। तो प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 से हमें क्या मिल गया, अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि ग्रुप का पता है और सेंटर का पता है, तो आप एक ग्रुप के एलिमेंट के लिए जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म आएगी उससे इंड्यूस होने वाली वही इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप के एलिमेंट्स को उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगी। एंड मोर प्रिसाइजली यू कैन से फाई जी इक्वल टू फाई एच इफ एंड ओनली इफ जी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी। इनमें कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ओके, थैंक यू।